चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर का पार्ट नंबर 4 जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 90 से। ठीक है बेटा, चलिए। ये एग्जाम्पल बेटा हम लोग लास्ट टर्न पे कर रहे थे, लास्ट क्लास में पार्ट 3 में। अ शॉप रेंट आउट चेयर एंड टेबल फॉर अ डे यूज। टू रेंट देम वन हैज़ टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। जो चेयर और टेबल रेंट पे लिए जा रहे दुकान से, तो उसमें चेयर लेते समय या टेबल लेते समय हमको पर पीस इतने रुपए डिपॉजिट करने हैं। अब पर पीस इतने रुपए आपके 6 रुपीज़ और 10 रुपीज़ शॉपकीपर हमको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें मैंने देखा था कि यदि हम एक्स चेयर और वाई टेबल, एक्स चेयर और वाई टेबल यदि हम ले रहे हैं तो हमको डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट स्टार्टिंग में, उसके लिए हमने देखा था, डिपॉजिट में स्टार्टिंग के लिए हम लिखें स्टार्टिंग में हमको कितना देना पड़ेगा। एक्स चेयर लेनी है, वाई टेबल लेनी है। तो एक्स चेयर का मतलब हुआ 40 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 75 मल्टीप्लाइड बाई वाई, क्योंकि एक्स चेयर हम ले रहे हैं और वाई टेबल ले रहे हैं, और वन चेयर पे इतना 40 रुपीज़ देना है, वन टेबल पे 75 देना है। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई एक्स और 75 मल्टीप्लाइड बाई वाई, इतना हमको डिपॉजिट स्टार्टिंग के समय देना है। या इसको हम लिख सकते हैं 40x प्लस 75y, लिख दिया। वो रिटर्न कितना करेगा, रिटर्न कितना करेगा, क्योंकि वन चेयर पे 6 रुपीज़ कर रहा है और वन टेबल पे 10 रुपीज़। तो एक्स चेयर पे तो उसी तरीके से 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस 10y। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि एंड द अमाउंट वन गेट बैक आफ्टर द रिटर्निंग द फर्नीचर। तो आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर हमको इतना अमाउंट वो गेट बैक कर रहा है। अब चलिए आगे आते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दिस अमाउंट। ये अमाउंट लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो पर पीस प्राइस था उसमें नंबर ऑफ पीस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 40 में एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। जिसे मान लो कि वन चेयर हम उससे ले रहे हैं तो 40 रुपीज़ हमको डिपॉजिट करना पड़ रहा है। तो यदि हम एक्स चेयर लेंगे तो कितना करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो एक्स नहीं, एक्स की जगह पे यदि हम मान लें कि 2 चेयर यदि लेना है, वन पे यदि हमको 40 रुपीज़ करना है, 2 पे कितना करना पड़ेगा। तो आंसर 80। तो 80 के लिए क्या किया हमने, 40 में 2 का मल्टीप्लाई किया तब 80 आया ना। उसी तरीके से यदि एक्स चेयर हमको करना पड़ेगा तो 40 में हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स का। ठीक है, तो ये 40x, उसी तरह ये 75। हमने प्रोसीजर तो ये डिस्क्राइब कर लिया, ये बेटा डन। कैन यू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन। क्या, हाँ, एक चीज़ और निकालना है। क्या निकालना है कि स्टार्टिंग में हमने इतना डिपॉजिट किया, स्टार्टिंग में इतने ये अमाउंट हमने डिपॉजिट किया, इतना उसने रिटर्न किया, तो टोटल हमारा अमाउंट लगा कितना, फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट का मतलब कितना उसने लिया हमसे। तो 40x प्लस 75y में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, नेट अमाउंट यदि हम बोल दें, नेट अमाउंट कितना लगा हमारा। स्टार्टिंग में कितना दिया था हमने, दिया था 40x प्लस 75y दिया था, और इसमें से बेटा हम माइनस कर देंगे कितने को, 6x प्लस 10y को, 6x प्लस 10y, ये माइनस कर दें। अब चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया 40x प्लस 75y माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है,
अब यहाँ देखिए एक्स को कैलकुलेट कर लिए तो ये 40x है, ये -6x है। कितना हो गया? 40 में से 6 गया, ये हो गया आपका 34x। ठीक है, और ये होगा -65y। जो x वाले टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स बोले जाएंगे। लाइक टर्म्स एक साथ कैलकुलेट कर लिया, x को x के साथ, y को y के साथ। तो ये आ गया हमारा फाइनल की इतना पैसा हमारा लगा, इतना अमाउंट हमारा स्पेंड करना पड़ा। ठीक है, करें कैन यू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफाई कर दिया हमने, 34x माइनस 65y आ गया 34x माइनस 65y। ठीक, क्या इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नो, क्योंकि ये तो एक टर्म्स हो गया ना, x का 1 टर्म्स, y का 1 टर्म्स, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या हैं, क्योंकि बोथ आर अनलाइक टर्म्स। They not further simplified। क्यों? Because they are unlike terms। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। कुड वी हैव रिटन द इनिशियल एक्सप्रेशन एज दिस। बोल रहे हैं कि क्या ये जो इनिशियल एक्सप्रेशन है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, ये जो माइनस हमने किया है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ये जो माइनस हमने किया पहले, उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 40x प्लस 75y। इनिशियल एक्सप्रेशन पहले हम लिख लेते हैं। इनिशियल एक्सप्रेशन क्या है? इनिशियल एक्सप्रेशन है आपका 40x प्लस 75y। ठीक है, माइनस 6x प्लस 10y। यही इनिशियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे है ना, ये नीचे जो हमने माइनस किया है, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस किया है, कि डिपॉजिट वाले में से कितना रिटर्न किया उसको जब माइनस किया है तो इनिशियल है, तो हमने लिख लिया। तो बोल रहे हैं क्या इसके बराबर है क्या? अब बेटा देखो, यदि इसके लास्ट चैप्टर की यदि बात करें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वाले में, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वाले में हम क्या करते थे कि यदि 5 माइनस 2 लिखा होता था, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वाले में थोड़ा सा जाइए जहाँ टर्म्स की बात हम किए थे, तो उसको थोड़ा सा रिमाइंड करिए। तो उसमें रिमाइंड में आपको आएगा याद कि यदि 5 माइनस 3 ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, तो हम इसको लिखते थे 5 प्लस माइनस 3। तो ये एक टर्म्स बनाते थे और ये एक टर्म्स बनाते थे, ऐसे बनता था। उसी तरीके से यदि बेटा यहाँ पे लिखें हम इस वाले टर्म्स को, यदि लिखने का कोशिश करेंगे ये वाला टर्म्स, तो क्या होगा, 40x प्लस 75, ये एक टर्म्स हो गया। और इसको भी प्लस के टर्म्स में करें, ये हो जाएगा प्लस -6x माइनस 10y। जिससे हम कहेंगे कि ये हमारा एक टर्म्स है और ये हमारा दूसरा टर्म्स है, और ये दोनों जिसे यहाँ पे करते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे। तो बोलने कुड वी हैव रिटन द इनिशियल एक्सप्रेशन एज दिस। यस, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है बेटा? चारू हैज़ बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज। चारू एक क्विज खेल रही है जी, जो 3 राउंड्स का है। कितने राउंड का? 3 राउंड का। हर स्कोर इन द 3 राउंड्स आर दिस। ये स्कोर दिए हुए हैं, 3 स्कोर हैं आपके चारू के। फर्स्ट राउंड का स्कोर है बेटा कितना? 7p माइनस 3q, फर्स्ट राउंड का स्कोर है। सेकेंड राउंड का स्कोर है आपका 8p माइनस 4q, और थर्ड राउंड का स्कोर है आपका 6p माइनस 2q। ये आपका 3 राउंड के स्कोर है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। अब बोल रहे हैं कि हियर p रिप्रेजेंट द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर।
अब बोल रहा है कि पी जो है, तो यहाँ लिखा हुआ है ना पी ओ क्यू, पी क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पी जो है आपका क्या है, स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर। अब क्यू क्या है, पेनाल्टी स्कोर। पेनाल्टी स्कोर क्या होता है, यदि आपने क्वेश्चन को बेटा गलत कर दिया तो इतने नंबर आपके माइनस हो जाते हैं, वो है क्यू। कोई नंबर नहीं स्पेसिफाई किया, वहाँ क्यू दे रखा है, क्यू की जगह हम आगे चल के कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये आपका डिस्क्रिप्शन है। अब नीचे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन्स। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। कोई एक्सप्रेशन देख के बेटा दिख रहा है कि चारू ने फर्स्ट राउंड में 7 क्वेश्चन सही किए थे, 3 क्वेश्चन माइनस किए थे, क्योंकि माइनस हुए हैं ना 3 क्यू, तो 3 माइनस किए थे। सेकेंड राउंड में चारू ने कितना प्लस किया था, 8 क्वेश्चन सही किए थे, 4 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। थर्ड राउंड में कितना किया था, 6 क्वेश्चन सही किए थे और 2 क्वेश्चन उसके गलत हुए थे। ठीक है। अब नीचे क्या बोल रहा है, इफ़ द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर, कि यदि सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जा रहे हों और गलत क्वेश्चन के लिए पेनल्टी 1 नंबर काटे जा रहे हों, तो फाइंड द चारू स्कोर ऑन द फर्स्ट राउंड। केवल फर्स्ट राउंड का, तो फर्स्ट राउंड में चारू का स्कोर कितना है, फर्स्ट राउंड में चारू का स्कोर है 7p माइनस 3q। नंबर आपको मिल रहे हैं 4 करेक्ट आंसर पे, तो p की वैल्यू हो गई 4, p की जगह पे हमको क्या पुट कर देना है 4, और q 1, तो q की जगह पे क्या लिख देना है 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब p की जगह हमने 4 लिख दिया, q की जगह 1 लिख दिया। ये हो गया 28 माइनस 3, आंसर कितना आ गया 25। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट राउंड में चारू ने कितना स्कोर किया था 25। अब आइए आगे चलते हैं। आगे बोला व्हाट आर हर स्कोर इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड, कि उसका सेकंड और थर्ड राउंड में कितना स्कोर था। तो पहले सेकंड राउंड का स्कोर देख लेते हैं, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। सेकंड राउंड में कितना स्कोर था, तो सेकंड राउंड में था उसका 8p माइनस 4q, 8p माइनस 4q, और थर्ड राउंड में कितना था 6p माइनस 2q, 6p माइनस 2q। p की वैल्यू कितनी है 4 है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि सही क्वेश्चन पे उसको कितने मिल रहे हैं 4 नंबर मिल रहे हैं, और गलत पे कितने काटे जा रहे हैं 1। तो p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 1। अब p और q की वैल्यू को पुट कर दें, p और q की वैल्यू को पुट करके हमने निकाल लिया कि सेकेंड राउंड का जो स्कोर हुआ हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि q की वैल्यू 1। कितना हो गया स्कोर 32 माइनस 4, दिया गया बेटा 28। ठीक है, ये तो आ गया इनका फर्स्ट राउंड का, सॉरी सेकंड राउंड का। अब जरा थर्ड राउंड का भी निकाल लें। थर्ड राउंड का, थर्ड राउंड में कितना है 6p माइनस 2q, तो 6p का मतलब हुआ 6 मल्टीप्लाइड बाई p, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई p की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई q की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया 24 माइनस 2 इक्वल टू 20। तो ये स्कोर निकल गया इनका चारू का, कि थर्ड राउंड में कितना है 22 और सेकंड राउंड में कितना है 28। अब बोल रहे हैं व्हाट इफ़ देयर इज़ नो पेनल्टी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन दैट सिचुएशन। कि यदि कोई पेनल्टी नहीं लगे, मतलब निगेटिव मार्किंग ना हो, गलत क्वेश्चन के आंसर पे कोई नंबर ना काटे जाएँ, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो कोई नंबर नहीं काटे जा रहे हैं, तो क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, यदि कोई नंबर नहीं काटे जाते हैं तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी 0। अब चलिए आगे आते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड, कि तीनों राउंड के बाद उसका फाइनल स्कोर क्या है। तो पहले हम तीनों राउंड का स्कोर तो लिख लें कितना है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। तीनों राउंड का पहले हम यहाँ स्कोर नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड कितना है
7p माइनस 3q, 7p माइनस 3q। सेकेंड राउंड कितना है 8p माइनस 4q, 8p माइनस 4q। और थर्ड राउंड कितना है 6p माइनस 2q, 6p माइनस 2q। इतना तो दे रखा है ना उन्होंने स्कोर के, फर्स्ट राउंड में इतना स्कोर किया, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, तब तीनों के क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो फाइनल स्कोर इक्वल टू, ऐड करिए 7p माइनस 3q प्लस 8p माइनस 4q, सिंपली ऐड कर देना है सबको, प्लस 6p माइनस 2q। ठीक है। अब इसमें देखिए लाइक टर्म्स कौन है, लाइक टर्म का मतलब p वाले कौन कौन है, p वालों को एक तरफ कर दीजिए। ये हो गया 7p प्लस 8p प्लस 6p, p वाले एक तरफ हो गए। अब q वालों को लिख लीजिए 3q माइनस 4q माइनस 2q। ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 8 प्लस 6p माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2q। ठीक है। सबको ऐड कर दिया, कितना हो गया 21p माइनस, ये कितना हो गया 3 4 7 2 9q, 21p माइनस, ये आपका आ गया क्या फाइनल स्कोर। ठीक है बेटा। अब चलिए 21p माइनस 9q आपका फाइनल स्कोर आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हर फ्रेंड कृषिता स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज दिस। ये कृषिता का स्कोर, कृषिता उसकी फ्रेंड है, उसका फाइनल स्कोर है आपका 23p माइनस 7 की, कितना है 23p माइनस 7q। ये आपका कृषिता का स्कोर है। आगे पूछ रहा है गिव सम पॉसिबल स्कोर फॉर कृषिता इन द 3 राउंड सो दे एड अप टू दिस। अब कृषिता का कुछ स्कोर बता देना है, मतलब p की वैल्यू मान लो हम 4 रख दें, q की वैल्यू 1 रख दें, तो कृषिता का स्कोर जो आपका 23p माइनस 7q था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। कुछ भी स्कोर, यहाँ कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं कि भाई सही क्वेश्चन पे इतने नंबर मिलेंगे, गलत पे इतने नंबर मिलेंगे, तो कृषिता का स्कोर कितना होगा। तो ये 23 बाई मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो गया, ये हो गया बेटा 85। ठीक है। इस तरीके से यहाँ कोई भी आप मार्क्स ले सकते हैं कि भाई सही पे इतने नंबर उसको मिल रहे हैं, गलत पे इतने नंबर कट रहे हैं, तो ये फाइनल स्कोर होगा। ठीक है। तो हम इसी पे निकाल दिए हैं कि p की वैल्यू 4 ही मान लिए हैं, जैसा हमने चारू वाले केस में किया था। तो इसी कृषिता ने 85 मार्क्स पाए हैं। कैन वी से दैट हु स्कोर्ड मोर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब बोला कि कौन ज़्यादा पाया है, कृषिता ने ज़्यादा नंबर पाए हैं कि चारू ने ज़्यादा नंबर पाए हैं। तो यदि p इक्वल टू 4 और q इक्वल टू 1 हमने जो रखा था सही और गलत वाला, तो कृषिता का आया था 85। तो यदि यहीं पे हम चारू का देख लें बेटा, चारू का फाइनल स्कोर कितना था, तो चारू का फाइनल स्कोर था 21p माइनस 9q, यही था ना 21p माइनस 9q। चारू का था 21p माइनस 9q, ये चारू का था। इसको जरा निकाल लो, p की वैल्यू वही रखो, p इक्वल टू 4 सेम वैल्यू, और q इक्वल टू 1। देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, तो ये आएगी 24 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 1, क्या आ जाएगा -9। -75। तो चारू का तो 75 आया और कृषिता का 85 आया, तो कौन किसका स्कोर मोर है, कृषिता। कृषिता स्कोर इज मोर देन चारू। ठीक है, ये हो गया। ये हमने बता दिया कि कृषिता का स्कोर ज़्यादा। अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 9।
एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। जैसे 4x प्लस वाई माइनस वाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है। तो ये होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई। तो ये हो गया आपका 4x प्लस 4y माइनस वाई। तो ये हो गया आपका 4x और ये प्लस 4y माइनस वाई, क्या हो गया प्लस 3y। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आपके ये x में है, ये y में है, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका, आर द एक्सप्रेशन 5u और 5 प्लस यू। एक एक्सप्रेशन है आपका 5u और एक है 5 प्लस यू। 5u का मतलब क्या हुआ, 5u का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई यू, ठीक है। और एक आपका है 5 प्लस यू, तो दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 ऐड किया जा रहा है। लेकिन इसको हम फिगर की मदद से देखते हैं कि क्या है। चलिए देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन है 5u। यदि u की वैल्यू 2 रखते हैं, u की वैल्यू 2 रखते हैं तो 5u मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 सही है। यदि u की वैल्यू 1 रखें, u की वैल्यू 1 रखें तो 5u मतलब 11 मल्टीप्लाइड बाई 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। अब यही u की वैल्यू यदि हम इस एक्सप्रेशन में रखें 5 प्लस यू में, तो यहाँ कितनी आएगी बेटा 5 प्लस यू मतलब 5 प्लस यू, यू का 11, 11 और 5 कितना हो गया 16। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे 16 आ रही है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 55 आ रही है। अंतर तो है ये दोनों में। चलिए अब हर एक बॉक्स फिल कर देते हैं। 5u, u की वैल्यू 8 है तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। u की वैल्यू 5 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, आंसर कितना आ जाएगा 25। यहाँ देखते हैं 5 प्लस यू वाले में u की वैल्यू 8 है तो हो जाएगा 5 प्लस 8, तो ये हो गया 5 और 8, 8 5 13। u की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 5, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 10, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो 5u था और ये 5 प्लस यू था, दोनों डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन हैं और दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं। 5u की वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, अलग अलग u की वैल्यू रखने पर, और उसी u की वैल्यू रखने पर 5 प्लस यू की वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन ही अलग है। 5u का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई यू और 5 प्लस यू का मतलब 5 में u को ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो एक तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक तरफ एडिशन हो रहा है। अब चलिए, वो तो छोटा एक्सप्रेशन था, उसी तरह एक थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन उन्होंने दिया 10y माइनस 3 और बोला 10y माइनस 3, ब्रैकेट लगा दिया। तो क्या दोनों इक्वल हैं? नो, क्योंकि यदि हम इस वाले एक्सप्रेशन को देखें बेटा तो ये तो ठीक है 10y माइनस 3 है, लेकिन यदि इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसका यदि जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y माइनस 30। तो यहाँ देखो 10y माइनस 3 है और यहाँ 10y माइनस 30 है, दोनों में तो अंतर है। क्योंकि ये 10 ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई y में भी होगा और 10 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ला बोलता है ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या बोलता है, a ब्रैकेट b प्लस c यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब यहाँ 17 रख के जरा इसकी वैल्यू निकाल, y इक्वल टू 2 रख के वैल्यू निकालिए, दिया जाएगा y की वैल्यू 2 रखना, दिया गया आपका 20 माइनस 3 17, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 रखनी, तो हो गया 0 माइनस 3, तो वैल्यू आ गई माइनस 3। यहाँ पे y की वैल्यू 10 रखनी है तो 100 माइनस 3, दिया गया 97। यहाँ y की वैल्यू 7 रखनी है तो 70 माइनस 3 63। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख के जरा इस वाले एक्सप्रेशन को देख लें हम, तो इसको यदि हम देखेंगे तो कितना आएगा
वाई की वैल्यू 2, तो वाई की वैल्यू 2 रखा हमने -10, ठीक है, क्योंकि 10 2 या 20, 2 और -3 कितना हुआ -1, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो -10, ठीक है। वाई की वैल्यू 0, तो 0 -3, तो ये आ गया -30। यहाँ पे वाई की वैल्यू 10, तो 10 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 10 -3, तो 10 -3 हो गया 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 70, 7 7 -3 4 40। अब यहाँ देखिए वही एक्सप्रेशन की वैल्यू इतनी इतनी आ रही है और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इतनी इतनी आ रही है। क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम है? क्या नहीं है? सेम होते तो वैल्यू सेम आती ना दोनों की, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो दोनों ये एक्सप्रेशन आपस में सेम नहीं है, ठीक है। अब चलिए, आफ्टर फिलिंग इन द टू डायग्राम्स डू यू थिंक टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर? अननोन वैल्यूज़ भी यहाँ कुछ दी हुई हैं, कुछ नंबर दिए हुए हैं, सबको ऐड करना है। तो चलिए, कुछ ये रो दी हुई है ना, 4 रो दी हुई हैं, तो फर्स्ट रो का हम ऐड कर देते हैं। फर्स्ट रो का यदि ऐड करें 3 + 3 + 3, क्या लिख देंगे? 3 + 3 + 3 + 3, कितना हो गया? 12। कितनी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई 12। यदि इसको ऐड करें तो दोनों तो अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये तो ऐसे ही हो जाएंगे r+s। इसको ऐड करें तो ये भी r+s, इसको ऐड करें तो ये भी सेम होगा, 3 + 3 + 3 + 3, इसकी वैल्यू आ गई 12। अब इन 4 रोज की वैल्यू जो है सबको ऐड कर देना है। तो जब सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा? सबको ऐड कर दिया तो ये हो गया 12 + r+s + r+s + 12, ठीक है। चारों को ऐड कर दिया, इसको 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 इसको, तो 12 + 12 24, r + r 2r, s + s 2s, ठीक। क्योंकि जो लाइक टर्म्स होंगे वो तो जुड़ जाएंगे, जो अनलाइक टर्म्स होंगे वो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है बेटा। अगले फिगर में चलते हैं। फिगर इट आउट यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, सारे फिगर की वैल्यू जोड़नी है, इसको ऐड करें। इसमें भी क्या बोल रहा है? ऐड द नंबर्स इन ईच पिक्चर बिलो, राइट देयर करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई देम। ये पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, इन तीनों को जोड़ना है अलग अलग। ट्राई एडिंग नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वेज, 2 तरीके से जोड़ना है। तो 2 तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। एक आप रो वाइज जोड़ लीजिएगा, पहला तरीका क्या कर लीजिएगा? पहला तरीका रो वाइज जोड़ लीजिएगा, और दूसरा तरीका कर लीजिएगा आप कॉलम वाइज जोड़ लीजिएगा, कॉलम वाइज, ठीक है। तो रो वाइज आप यहीं इसी में जोड़ लीजिए, रो वाइज। फर्स्ट रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो गया 5y - 6 + x, फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो क्या हो गया? x + 2 + 5y। लेकिन टोटल का सम करना है तो इन दोनों को ऐड करना है, तो दोनों का ऐड कैसे होगा? 5y - 6 + x, इसके आगे इसको ऐड कर दीजिए, जो हो गया बेटा आपका +x + 2 + 5y। अब इसमें देखिए y भी एक साथ ऐड कर दिए थे, 5y और 5y, कितना हो गया? 10y - 6 + 2 -4 +x + x + 2x, ये आ गया। ये तो हमने लिया रो वाइज। अब कॉलम वाइज जोड़ लेते हैं। कॉलम वाइज भी यदि हम जोड़ें, ऐसे जोड़िए कॉलम वाइज। यदि इसी को हम यदि कॉलम वाइज करें, कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज कैसे करेंगे? 5y + x, तो लिख दिया 5y + x + 2 - 6
प्लस 5y प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, वाई वाई एक साथ जाएंगे तो आ जाएगा आपका 10y, एक्स एक्स एक साथ प्लस 2x माइनस 4। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। आगे पीछे इधर ऐसे लिखा है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ लगता है ना, जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। चाहे इधर आगे पीछे लिखें, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी तरीके से यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये तो एक हमने कर दिया दो तरीके से, एक रो वाइज हमने ऐड कर दिया, एक कॉलम वाइज ऐड कर दिया। इसी तरीके से आपको ये कर लेना है, उसी तरीके से ये कर लेना है। ठीक है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन करके मैं बता दे रहा हूँ आपको। सिंप्लीफाई करना है इनको, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, वही लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स करके करना है। जहाँ ब्रैकेट हो, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। चलिए पहले ऊपर वाले करते हैं। यह है बेटा आपका क्या, p प्लस पी प्लस पी प्लस पी। एक एक्सप्रेशन है, कितने p हैं, 1 2 3 4। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4p। ठीक है, यहाँ तक की, ये कॉमा लगा हुआ है तो यहीं तक करना है। यदि मान लीजिए कि ये अलग अलग हैं तो इसको यदि देखिए आगे वाले को, तो दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है, p प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू है। तो इसमें तो p लाइक टर्म्स हैं तो 3p हो गया, q तो ऐड होगा नहीं, q को अलग सेलेक्ट कर दिया उसमें। ठीक है, अब सेकंड वाले को देख लेते हैं, b वाले को। b वाला क्या बोल रहा है, b बोल रहा है p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू। अब इसको करिए, p को एक तरफ ले जाइए, ये हो गया p प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू। तो p और p ऐड हो गया तो ये हो गया 2p, और q तो कट गए, ये माइनस p है प्लस q है तो ये तो कट जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2p। सिंप्लीफाई, आंसर क्या, सिंप्लीफाई, ये इसका आंसर। ठीक, इसी तरीके से आपको ये सारे कर लेने, जितने पार्ट्स दिए हुए हैं सब बहुत आसान है, सब लाइन से कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। इसमें आपको बस इतना ध्यान देना है कि लाइक टर्म्स जो सेम टाइप के टर्म्स हैं वो एक साथ जुड़ेंगे, और अनलाइक टर्म्स जो अलग टाइप के हैं वो एक साथ जुड़ेंगे। तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स ये दो आपको देखने हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, इन दो को देखते हुए आपको चलना। चलिए, अब ये बोल रहे हैं माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक, मतलब कुछ कॉमन गलतियां हम कैसे करते हैं। कुछ कॉमन गलतियां जब हम कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन वाले कैलकुलेशन, तो कुछ कॉमन गलतियां कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए कॉमन गलतियां, जैसे एक्सप्रेशन आपका ये है 3a प्लस 2b, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे वैल्यू लिख देते हैं 5। तो ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन ये है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म उन्होंने ये निकाला है। यदि ये सही है तो ठीक है, और यदि ये सही नहीं है तो आपको करेक्ट फॉर्म बताना है। तो यहाँ देखिए हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ 3a प्लस 2b, तो 3a प्लस 2b को इन्होंने बोला है कि उनका आंसर आया है 5। नहीं, ये गलत। आंसर क्या होगा, ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, सिंप्लीफाई नहीं होंगे। अब इसमें देखते हैं सेकंड वाले में 3b माइनस 2b माइनस b। ठीक है, ये माइनस 2b माइनस b, ठीक है, ये सही है। जब सही है तो इसमें कोई वो नहीं करना। इसको देखते हैं 6p प्लस 2, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ला 6 का मल्टीप्लिकेशन p के साथ भी होगा, 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ भी होगा, तो हो जाएगा 6p प्लस 12। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब क्या आएगा इसका आंसर 6p प्लस 12। ठीक है, वो उसी तरीके से फोर्थ वाले का देख लीजिए। फोर्थ वाले का क्या आएगा, 4x प्लस 3y। अब इसमें ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, तब देखें कि इसको सॉल्व कर लेते हैं सही है गलत है। ये तो गलत है इनका। फोर्थ वाले को सॉल्व करते हैं बेटा, तो हो जाएगा 4x
प्लस 3y माइनस, जब ब्रैकेट को यहाँ ब्रेक करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट क्या है, माइनस है, तो -3x माइनस 4y, ये हो गया। तो ये 4x और 3x, ये 4x और ये -3x, तो ये हो गया x और ये हो गया बेटा -y, और इनका आंसर कितना आ रहा है, x + y, मतलब ये आंसर इनका गलत, ये हमारा सही। इसी तरीके से आपको सारे करने हैं, तो ये आपके होमवर्क रहेंगे, आसानी से करिएगा, ठीक है। ये सारे, और इस तरीके से बेटा आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट फिनिश होता है। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई बहुत आसान है। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले टर्न पे बेटा। थैंक यू।